मैंने रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर ली है। सो वी आर गुड टू गो, चलो। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अपने बारे में तुम लोगों को बता दूं, उसके बाद जो है हम लोग FR1 पे बात करेंगे, और उसके बाद जो है, क्योंकि आज इट्स एन ओरिएंटेशन सेशन, तो जो है इसमें मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा इस सब्जेक्ट के हवाले से। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम लोग फिर कल से ही, हम लोगों की कल या परसों से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। सर, दिस इज हसन मारफानी। करंटली जो है मैं वन ऑफ द लीडिंग इस्लामिक बैंक के साथ एसोसिएटेड हूँ एज हेड इंटरनल कंट्रोल्स ऑप्टिमाइजेशन, प्रोबेबली वन ऑफ द यंगेस्ट हेड ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जो है सर, पढ़ाने के एतबार से अगर मैं बात करूँ तो इट्स बीन 13 ईयर्स नाउ कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। शायद मैं पाकिस्तान का वन ऑफ द फ्यू टीचर्स जो सिर्फ जो है स्टूडेंट लेवल पर नहीं, बल्कि जो है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लेवल पर भी जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे होते हैं। जिस तरीके से भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वैसे जो कंपनीज की जो सीनियर पोजीशंस पे जो लोग होते हैं, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनको भी मैं ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहा होता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, अकाउंटिंग पे, IFRS पे। ठीक है। तो सर जो है क्या कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि सर ये जो है आप एक जो है वो क्या कहते हैं, बड़ा नॉमिनल सी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप पढ़ा रहे हैं, तो एक नॉर्मली बच्चों के दिमाग में आता है ना कि सर जो है क्या कहते हैं कि पता नहीं आप कैसा पढ़ा रहे होंगे। तो यार, अगर जो तुम लोगों के पास पैसे बहुत हैं तो मैं जो है एक दो जगहों पे और भी पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोग पैसे दे के पढ़ लो यार। ठीक है। तो मैं यही बोल सकता हूँ तुम लोगों को, बाकी क्वालिटी के हवाले से तुम लोग जो है वो क्या कहते हैं, यू डोंट नीड टू वरी। जैसे मैं बोलता हूँ भाई, जो FR का जो गम है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो मेरा गम है। तुमने बस शराकतदारी करनी है, तमीज से पढ़ लेना है। अच्छा सर, जो है अब सवाल ये है कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो KEF 1 का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि PRC के काफी बच्चे जो है वो अभी हैं जिनको अभी पेपर्स देने हैं, जैसे मेरे ही PRC 4 के जो बच्चे हैं, जिनकी कुछ कुछ बच्चों की अक्टूबर में अटेम्प्ट है, कुछ की नवंबर में। तो मैंने यही बोला हुआ है, पहले मैं उनको एड्रेस कर लूँ क्विकली, फिर मैं तुम लोगों से बात करूंगा कि सर जो है, अगर तो इफ़ यू आर प्लानिंग, बल्कि मैं तुम लोगों को ये ज़बरदस्ती बोलूंगा कि स्प्रिंग 2024 में आप लोग 1 से 2 पेपर्स कैफ के उठाओ, लाजमी उठाने हैं आपने। तो सर अभी हम लोग क्लासेस लें या नहीं लें, तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने जो है क्या कहते हैं सेग्रीगेट कर लेना है अपने टाइम को। कुछ टाइम जो है, लेट से आपका जो प्राइमरी टाइम होगा वो आप अपने PRC पर लगाओ। अलबत्ता क्लासेस जो है आप यहाँ से लेते रहो, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको पता है अवेलेबल है। ऑनलाइन के जो नुकसानात हैं उसके फवाइद भी हैं कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू द रिकॉर्डिंग्स। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग विद इन कपल ऑफ आवर्स ऑफ द क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, सही है ना, कि सर रिकॉर्डिंग पता नहीं कब अवेलेबल होगी। सही है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हम लोगों के पास लास्ट सेशन की सारी जो है वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो वो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो आप किस तरीके से लेकर चलेंगे, आप लाइव क्लासेस लेंगे या रिकॉर्डेड क्लासेस लेंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेंगे? यार मैं बिल्कुल लाइव क्लासेस लूंगा, सही है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि सर आप हफ्ते में कितनी क्लासेस लेंगे, जो जनरल अभी मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, फिर अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मैं तुम लोगों का एड्रेस भी कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा सर, हर बच्चे का सवाल का जवाब मिलेगा, सही है ना? तो अपने सवाल तुम चाहो तो नोट कर लो, अगर कोई इस पेपर कॉम्बिनेशन के हवाले से तुम लोगों के सवाल आते हैं तुम वो भी पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा सर, आप जो है लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, जो है क्या कहते हैं, आप हफ्ते में कितनी क्लासेस लेंगे? यार हफ्ते में जो है मैं 4 से 5 क्लासेस लूंगा तुम लोगों की, सही है। और मेरे साथ ऑब्वियसली मेरे टीम मेट भी हैं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट जो है वो शेयर कर रहा हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, सही है ना? तो सर वो मैं आप लोगों से, यू डोंट नीड टू वरी, कि जो है हफ्ते में जो है हम लोग 4 क्लासेस जो है वो कंडक्ट कर रहे होंगे। और जो है अच्छा सर, इसके अलावा सर आप जो है, आप जो कोर्स है सर वो कितने वक्त पहले खत्म करवा देंगे? यार मेरा टारगेट ये है और मेरी टीम का टारगेट ये है कि वो इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने पहले जो है वो तुम लोगों का कोर्स इंशाल्लाह रैप अप हो जाएगा। और बाकी जो आखिर का 1 महीना होता है उसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पास पेपर्स कर रहे होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तुम लोगों के क्यूरीज और कंसर्न्स होंगे वो एड्रेस हो रहे होंगे। देखो यार, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं सर, बताता हूँ अलिशबा, बताता हूँ। अच्छा यार देखो, एक चीज समझो, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो बाखुदा बहुत आसान है। इनफैक्ट पूरा CA बहुत आसान। ये तुम्हारे सामने जो हसन मारफानी बैठा है, ये 22 साढ़े 22 साल की उम्र में आई वॉज डन विद माई क्वालिफिकेशन। Probably I am one of the few chartered accountants who got qualified at such an early stage। ठीक है ना? तो मैं, अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, सही है। तो यू डोंट नीड टू वरी कि मुश्किल है। हाँ, तुम लोगों ने 2 3 चीजें जो हैं वो अपने दिमाग में रखनी है जब तुम इस फील्ड में आए हो। देखो यार, CA के हवाले से अगर मैं तुम्हें बताऊं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिम्यूनरेटिव क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान, सही है।
सर कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। जब तुम एग्जाम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें 40 और 45 साल के लोग भी जो है वो मिलेंगे। अलबत्ता अटेम्प्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन है, सही है, वो हारिस और हसन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आई एम नॉट गोना डीप डाइव इनटू दैट फॉर नाउ। ठीक है ना, मैं बस तुम लोगों को सिर्फ एक मोटिवेशन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि भाई सीए बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि तुम तमीज से पढ़ लो, डेडिकेशन के साथ पढ़ लो। इसके ऊपर मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि यार देखो, अगर तुम सीए करना चाहते हो ना तो सीए के साथ इश्क कर लो। अगर तो तुम सीए करना चाहते हो तो सीए के साथ इश्क कर लो, इसको अपना पहला इश्क बना लो। अगर पहला नहीं है तो दूसरा बना लो, मगर लाजमी बना लो। अगर तुमने इसको टाइम पास के तौर पे लिया ना तो यकीन करो ये सही से तुम्हारा टाइम पास करवाएगा, 5-10 साल आसानी से तुम्हारे जो है वो निकलवा देगा। सही है। तो खुदारा 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 जो है, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मैंने खुद प्रैक्टिकली, सर इश्क का मतलब क्या है सर बता देता हूँ। अगर तुम्हारी अम्मा या तुम्हारे अब्बा रात में 4 बजे तुम्हें उठा के बोलते हैं कि यार हमें हॉस्पिटल ले जाओ, तो तुम ले जाओगे या नहीं ले जाओगे? जी सर बिल्कुल ले जाएंगे। सही है ना, यही इश्क है। तो सिमिलरली सीए में जो है आपको बाजू का डेडिकेशन दिखानी पड़ती है, आपको बाजू का जो है एक्स्ट्रा माइल्स जाना पड़ता है। सही है, आपको बाजू का जो है अपनी दूसरी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट अगेन वंस यू आर डन, तुम यकीन करो, जैसे आजकल के ओवरऑल पाकिस्तान के हालात हैं तुम भी जानते हो कि हर बंदा जो है वो बाहर जाने के लिए, तो तुम सीए जैसे ही कर लोगे, बल्कि सीए को तो छोड़ो, क्योंकि मेरे काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम्हें जस्ट टू गिव यू अ मोटिवेशन, मेरे काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्टिकलशिप से कंप्लीट की हुई है, सी अभी क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं, और उनकी बाहर जॉब हो रही है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा डिमांड आई हुई है। बाहर बहुत ज्यादा हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड आई हुई है। कि हम लोगों को शायद डॉलर और दरहम और रियाल जो है वो शायद, क्योंकि हमारा जो करेंसी रेट है वो इतना जो है वो तुम्हें पता है वॉलेटाइल है, और जो कन्वर्जन रेट है वो इतना ज्यादा है कि अगर हमें उनके लिए $1 1 रुपया है, मगर हमारे लिए जो $1 है वो तुम जानते हो कि हमारे लिए $1 300 रुपए के बराबर है। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो सर बताने का मकसद ये है, बाहर खेप में हम लोगों की डिमांड है। तुमने बस तमीज से कैफ कर लेना है, और कैफ अगर तुम चाहो तो तुम सुकून से 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल में कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से आपकी क्या राय? हमने तो सुना है कि सर ये बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप FR2 में आगे नहीं जा सकते हो। भाई देखो, FR2 में बिल्कुल नहीं जा सकते एज ऑफ नाउ, बट खतरनाक नहीं है, तुमने तमीज से करनी है चीजें। जैसा मैं बोल रहा हूं तुम वैसा कर लो, तुम यकीन करो तुम्हारा पेपर हलवे की तरह निकलेगा। जो तुम्हारे पुराने सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, यू कैन एक्चुअली आस्क देम। यहाँ तक कि मैं जैसे अपने PRC के बच्चे हैं उनके ग्रुप पे मैंने शेयर किया था, तो हम लोगों ने यानी पेपर से एक दिन पहले तक जो है वो हम लोग क्यूरी सेशंस कर रहे थे, बच्चे वो सो मोटिवेटेड माशाल्लाह, कि यानी मैं तुम्हें बताऊं कि जब बच्चा पेपर देकर निकला है, तो लिटरली जो मेरा ग्रुप था उसके अंदर एक तो बच्चा बोल रहा था सर ऐसा लगता था कि पेपर आपने बनाया है, हालांकि मैंने नहीं बनाया था। सही है ना? उसकी वजह ये है कि यार जाहिर सी बात है कि मेरा 12-13 साल का एक एक्सपीरियंस है। सही है, तो एक तजुर्बा हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते एक प्रोफेशनल हंच होता है। तुम लोगों से सिर्फ एक दरखास्त है सर, तमीज से पढ़ लो और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों को सारी चीजें इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। यानी मैं ये चीज हल्फिया बात कर रहा हूँ, और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ठीक है, जब तुम पढ़ लोगे ना तो तुम इतना सुकून में आओगे, और तुम ये बोल दोगे कि हाँ सर हम लोगों ने ज्यादा ही पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा। बट उसके लिए तुम्हारी मोटिवेशन की जरूरत है। हाँ, जहाँ तुम मोटिवेशन नहीं दिखाओगे, जाहिर सी बात है फिर हमारी मोटिवेशन भी टूट जाएगी। हमारी सिर्फ एक मोटिवेशन है, वो ये है कि यार ये तुम हमारे लिए एक तरीके से सदका जारिया हो जाए। सही है, तुम लोगों की जिंदगी बन जाए तो हमारे लिए सदका जारिया होगा। ठीक है। तो सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अच्छा यार देखो सर, आप लाइव क्लास तो लेंगे, मगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हवाले से सर क्या सीन है? भाई देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल मिलेंगे, बट उसके लिए जो है तुम्हें पोर्टल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पोर्टल की एक नॉमिनल सी फी है 1000-1250 की। हारिस और हसान उसके बारे में तुम्हें डिटेल्स बता देंगे। पोर्टल पे सारे लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यू कैन रेफर टू दोज लेक्चर्स। सही है। अच्छा सर, एक और कंफ्यूजन है कि सर आप जो है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि सर आप पूरा कोर्स पढ़ाएंगे या आप कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे? यार मैं कुछ पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। सही है ना? कुछ बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन। सही है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होती है तो आई वुड ऑलवेज बी देयर फॉर यू एज योर एल्डर ब्रदर। कोई मसले वाली बात नहीं, आई वुड ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अच्छा जी। सर आप FR की क्लासेस कब से ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे? मैं इंशाल्लाह कल से या परसों से जो है वो FR की क्लासेस जो है वो तुम लोगों की स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो जो है लाइव क्लास में इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात करेंगे। आप कितने परसेंट, अच्छा वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सही है ना? यू डोंट नीड टू वरी, एक्चुअली आई हैव टू डिसाइड ऑन दैट। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बता दो, काफी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम लोगों की बेसिक्स नहीं बनी हुई है, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो एग्जाम था।
तो सर वो क्या करेंगे, हमारी अकाउंटिंग की बेसिक्स तो नहीं बनी हुई सर। उनके लिए मेरे बेसिक्स के लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, यू डोंट नीड टू वरी। हारिस, हमने ग्रुप बना लिया FR1 का। FR1 के ग्रुप पर मैं राइट आफ्टर द क्लास इंशाल्लाह जो है विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स जो है वो तुम लोगों को अपने बेसिक्स के जो लेक्चर्स हैं जो तुमने देखना जरूरी है वो मैं तुम लोगों से शेयर कर लूंगा। उससे तुम्हें आइडिया भी हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से जो है वो लेकर चल सकते हैं। तो यू कैन एक्चुअली रेफर टू दोज लेक्चर्स, तुम्हारी बेसिक्स उससे अच्छी हो जाएंगी। फिर जब हम क्लास में बैठेंगे तो इंशाल्लाह इट वुड बी गुड टू गो। तुम तमीज से क्लास ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल सर, आप फिजिकल पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? सर ग्रुप में कैसे ऐड हो अब्बास, इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं कि वो लिंक शेयर हुआ हुआ है ऑलरेडी, तुम जिन ग्रुप्स पर हो। सही है यार, मैं हारिस एक काम करो, जरा मुझे मैसेज कर दो ग्रुप का लिंक, तो मैं तमाम बच्चों को जो है ना इधर व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर कर देता हूँ, इधर जूम पर ही मैं शेयर कर देता हूँ, अगर कोई बच्चा मिस आउट हो चुका है तो, अगर किसी से मिस हो गया है तो। सर फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी फिलहाल, फिलहाल शायद मैं जो है 4-5 क्लासेस रखूं, जिस तरीके से मैं हर हर सेशन में एक मीटअप रखता हूं बच्चों का, बिकॉज यू नो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम जिसको अपना मेंटोर मान रहे हो। शुक्रिया हारिस, एक मिनट यार बच्चों, में तुम लोगों के लिए ही जो है कॉपी करके ये मैं सबको भेज रहा हूँ। सब्र करो यार, मैं सबको ये लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप का, जल्दी से सब ऐड ऐड हो जाओ। अच्छा सर, तो वो मैं एक मीटअप रखूंगा तो इंशाल्लाह फिर जो है वो, वैसे फिजिकल सेशन शायद ही हो, मैं वैसे ऑनलाइन ही करवा रहा हूँ। एंड यू डोंट नीड टू वरी, ऑनलाइन के अंदर जो है मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो HD क्वालिटी में करवाऊँ। उससे ये होगा कि एज इफ कि मैं तुम लोगों के सामने ही जो है वो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सही है ना? अच्छा यार ऑन अच्छा, अब मैं कुछ सवालात ले लेता हूँ। यार एहराज अहमद का सवाल है सर, मैंने मोहम्मद अब्बास बच्चा, मैंने जो है वो ग्रुप का लिंक आपसे शेयर कर दिया है, तो यू कैन एड योर सेल्फ अप इन व्हाट्सएप ग्रुप। एहरात का है सर, मैंने PRC के पेपर नहीं दिए अभी तक, मुझे नवंबर में देने, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम नवंबर में दे सकते हो एहरात। मगर मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुमने जो है स्प्रिंग 2024 में कैफ का पेपर उठाना है, लाजमी उठाना है तुमने। ठीक है ना? सर जो है पेपर जो हम करेंगे तो फिर हम कैफ भी PRC भी, तो जैसा मैंने एहरात पहले भी बताया, व्हाट यू आर सपोज टू डू, तुमने जो है प्रायोरिटाइज कर लेना है। प्रायोरिटाइज कैसे करोगे आप जो है क्लासेस लो नवंबर तक, सही है? नवंबर के बाद वंस यू आर डन विद द PRC, तो फिर आप, अगर सर हम लोगों के PRC के पेपर्स में अगर क्लासेस मिस होती हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है इराद? सईदा रोशान, मार्च अटेम्प्ट में अपीयर होने के लिए सितंबर में ICAP से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी, नवंबर तक करवा सकते हैं। सईदा, इसकी बाकायदा डेट होती है, सही है ना, एग्जाम की, तो वो तुम करवा सकते हो, आई बिलीव नवंबर या दिसंबर तक टाइम होता है। इस पर तुम ICAP कॉल करके भी पूछ सकते हो। हारिस और हसन, तुम जरा बच्चों को जो है ना इस पे गाइड भी कर देना। सर गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंशियल एरर के EPS लाजमी करवाने प्लीज, कुछ नॉन स्टैंडर्ड्स। ओके खलील, यू डोंट नीड टू वरी। सर इफ वी जस्ट स्टार्टेड कैफ आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड वी आर सपोज टू टेक ऑल सब्जेक्ट्स और चूज अ फ्यू, अलिशबा आर यू डन विद द PRC? पहले तो PRC करना है ना बच्चा, उसके बाद आप कैफ पर आओगे ना। आप PRC किए बगैर तो कैफ पे नहीं आ सकते। और कैफ में 8 पेपर्स हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि PRC जो बच्चे अभी कर रहे हैं और जिनके नवंबर में अटेम्प्ट है, तो वो 2 पेपर्स उठाएं, और जो ऑलरेडी दे चुके हैं वो जो है भले 3 से 4 पेपर्स उठा सकते हैं। सर कैफ मिनिमम कितने अटेम्प्ट में कंप्लीट करना चाहिए? सुंदर देखो, अगर मैं फर्म के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर मैं फर्म के पर्सपेक्टिव से, खलील मेमन, यू डोंट नीड टू वरी। खलील हो इंशाल्लाह हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी। योर रिक्वेस्ट वेल टेकन। सुंदस का सवाल है कि सर कैफ मिनिमम कितने अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लेना चाहिए? यार देखो सुंदस, जो तुम्हारा सवाल है, देखो मिनिमम तो कोई सच नहीं है, मैं तुम्हें बोलूंगा जल्द से जल्द तुमने करना है, जल्द से जल्द तुमने करना है। ये यार कुछ बच्चे ये बगैर नाम के जो है वेटिंग रूम में है, तो मैं उनको ऐड नहीं करूंगा, सही ना, बिकॉज दिस इज द प्रोफेशनल फोरम। सही है, तो अब तुम लोग बड़े हो जाओ, ये पापा की परी और अम्मा का राजा और ये वाले नाम से कोशिश करो, अवॉइड करो अपने आप को। ठीक है ना? क्योंकि सारे जो है वो तुम लोग माशाल्लाह प्रोफेशनल, जो यू आर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरी दिली दुआ है अल्लाह तुम सबको कामयाब करे। हम जितनी जो है मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है कामयाबी दे। सही है, मिल के हम लोग एफर्ट डालते हैं, फिर जो है लेट्स सी क्या होता है, जो भी अल्लाह ताला ने हम लोगों के नसीब में लिखा हो। अच्छा सर, हैविंग सेड दैट, आयशा का मैसेज आया है, आई हैव चूज। अच्छा सुंदस का पहले मैं जवाब दे दूं। सुंदस ने सर कैफ के सर मिनिमम अटेम्प्ट कितनी मिनिमम अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लेना चाहिए? देखो सुंदस बच्चा, देखो फर्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो फर्म के पर्सपेक्टिव से जो है ना, देखो मैक्सिमम जो है, यानी यानी आई वुड से कि एज सून एज पॉसिबल आप कर लो, क्योंकि FTS आपका जितना पुराना होता है ना, तो बिग 4 में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट मैं ये बोलता हूँ कि आप 2 अटेम्प्ट अगर आपके रुक जाते हैं तो जो है क्या कहते हैं, यानी 2 अटेम्प्ट से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए।
अगर आपके 2 अटेम्प्ट से ज्यादा अगर रुक रहे हैं तो नाउ दैट्स समथिंग अलार्मिंग। सही है, तो 2 अटेम्प्ट से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं रुकना चाहिए, अदरवाइज जो है फिर आपको इंडक्शन में इशू होता है। सुंदस मैं ये बोलूंगा 3-3 करके उठा लो, 3-3-2, क्योंकि आपका एमएस ऑफिस और जो है आपका पीपीई भी है ना। सर यासीन शेख बेटा मैंने लिंक शेयर कर दी है, मैंने लिंक शेयर कर दी है। मैं एक दफा, अच्छा इसी तरीके से आयशा का, आई हैव चूज FR1 टेक्स एंड सी में, इज इट अ राइट चूज, आई हैव डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। जी बिल्कुल आयशा, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन। शायन सर मैं 4 पेपर्स दूंगा, उस हिसाब से बता दें कोर्स कब तक कवर करना चाहिए। शायन देखो 1.5 से 2 महीने पहले, यानी जो मैक्सिमम तुम्हारा कैप है ना, वो 1 महीने पहले तक तुम्हारा सारा कोर्स कवर अप हो जाना चाहिए, ताकि आखिर के महीने में तुम रिवीजन कर सको। अच्छा सर गोल्ड मेडल के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं आउट ऑफ 100? अलीजा गोल्ड मेडल जो है एक्चुअली बच्चा ये आता है कि जिसके हाईएस्ट होते हैं ना, सही है, तो उसमें जो है वो आईकेप एक्चुअली बाइफरकेट करता है, और गोल्ड मेडल हर सब्जेक्ट में नहीं आता है। कुछ आपके ऑडिट और रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट हैं जिसमें स्पेसिफिकली आता है। अच्छा क्लास ड्यूरेशन क्या होगी सर? क्लास ड्यूरेशन जो है वो 1.5 से 2 घंटे होगी, और बाजू का जो है वीकेंड पे 3 घंटे भी होगी। सर मैंने बीकॉम के बाद पहली दफा केफ किया है, कंप्लीट सीए कोर्स यहाँ से स्टार्ट किया है। ओके सही है शाहरुख, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर नेम लिए बगैर गाइड करें, अगर पीआरसी का एक पेपर रह गया है तो अब केफ के करने और कौन से पेपर लें? यार अगर पीआरसी का एक पेपर रह गया है तो आई वुड सजेस्ट के जो है आप क्या कहते हैं 2 पेपर्स उठा लो। सही है, जैसे FR1 उठा लो और आप टेक्स या लॉ उठा लो। सही है, तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आप न्यूमेरिकल में अच्छे हो तो FR1 और कॉस्ट उठा लो, अगर आप थ्योरी में, थ्योरी आपको है कि थ्योरी आपको करनी है, तो फिर आप जो है टैक्स या लॉ उठा लो। एहराज का सर कैफ में कौन कौन से पेपर चॉइस करनी चाहिए फर्स्ट टाइम जिसके पीआरसी नवंबर है? यार मैं ये बोलूंगा FR1 और आप टैक्स या लॉ उठा लो। सर इंटर्नशिप के बारे में बता दें, सुना है कि नहीं मिलती पाकिस्तान के? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सैयदा रोशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई मैं आईकेप का खुद MRS हूँ बैंक इस्लामी की तरफ से, सही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, यू डोंट नीड टू वरी। सही है, आउट ऑफ कराची हाँ अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, बट वहां भी हो जाता है अगर तुम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हुए हैं। सब ग्रुप 1 के 3 पेपर उठा लूँ? जी बिल्कुल शुएब उठा सकते हो। सेकंड टीचर ऑब्वियसली वो तलहा हैं, वो मेरे साथ ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट भी रहे। सही है, माशाल्लाह सीए फाइनलिस्ट हैं, इनफैक्ट ही इज अबाउट टू क्वालिफाई। मेरे साथ माशाल्लाह उन्होंने पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, अमेजिंग गाय ही इज। सही है ना, यानी जैसे मैं तुम लोगों की बिल्कुल मेरा जो नेचर है बिल्कुल भाइयों वाला दोस्तों वाला, तो ही इज ऑफ द सेम, क्योंकि वो तला मैंने ही ट्रेन किया हुआ है। सही ना, तो इंशाल्लाह तुम लोगों की मुलाकात भी होगी। आ, आ, एक और सवाल सर, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिकलशिप फ्रॉम फर्म एंड इंडस्ट्री? हुजैफा जो तुम्हारा सवाल है कि सर अभी फर्म के हवाले से, देखो यार अभी तो स्टार्टिंग है, सही है ना, तो अभी इतनी दूर की ना सोचो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। सही है, FR1 में भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारा साथ होगा, FR2 में भी साथ होगा, तो यू डोंट नीड टू वरी। बल्कि मैं तुम लोगों को अपनी एग्जांपल देता हूँ। हसन मारफानी, तुम यकीन करो मैंने सीए कर्जा लेकर किया है। सही है ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अगर तुम लोगों को परेशानी है माली तौर पे, तो सर सीए बहुत महंगा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है ना। तुमने एफर्ट्स डालनी है, मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह कभी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि जो है जैसे अगर तुम्हें पता हो, जब मैं बोलता हूँ 12-13 साल का मेरा पढ़ाने का सीएस को तजुर्बा है, तो सर मैंने जो है जब सीए कर रहा था तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई राह बना देता है, प्रोवाइडेड के यू पुट ऑल योर एफर्ट्स और अल्लाह पर भरोसा रखो। तो सर बाकी जो तुम लोगों के सवालात हैं, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, मैं जो है तुम लोगों के साथ इंशाल्लाह कल या परसों सेशन लूंगा, तो कुछ बातें क्लास के लिए भी रहने दो। उसमें मैं तुम लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सर कितने टॉपिक्स हैं, किस तरीके से लेकर चलेंगे, वो सब बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है फुल फ्लेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से, अपने भले के लिए खुदारा एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना, क्योंकि यही रजिस्टर तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। आज मैं तुम्हें बताऊं, आज मैं इतने बड़े लेवल पर भी जब मुझे कोई बेसिक चीज रेफर करनी होती है, तो मैं अपना वो पुराना FR और FR2 का रजिस्टर रेफर कर रहा होता हूँ, क्योंकि उसमें बेसिक्स लिखी हुई होती हैं। ठीक है ना, तमीज से जो है वो करो, नोटिंग वगैरह, मैं भी हैंडआउट्स वगैरह, किताबें वगैरह जो भी हैं, स्टडी टेक्स्ट वगैरह, वो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही है, बाकी जो सवाल हैं तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझसे पूछ सकते हो, मेरा नंबर तुम लोगों के पास होगा, यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी। तो जो है दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। तो अपना मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ जो मेरे बेसिक लेक्चर्स हैं, वो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो सर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बहुत सारी दुआएं तुम लोगों के लिए, मैं फिर से रिपीट कर दूं, FR1 का गम मेरा है, हमारा है, तुमने बस मेहनत करनी है, और जैसा हम बोलते हैं वैसा तुम लोग करो, इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला जो है हम सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोग सबसे मुलाकात होती है। ठीक है, इंशाल्लाह परसों क्लास में। तो जो है टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।